डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब हम आए ना जी यूनिवर्सिटी दाखिल हुए तो हमारे ज़हन में था एफएससी तक तो बहुत पढ़ाई होती थी। एफएससी पे मेडिकल जो बच्चे करके आते हैं आपको पता ही है। तो वो हमें बताया गया जी यूनिवर्सिटी है, फ्री पीरियड होंगे। आप तो 8 पीरियड हमें पढ़ाते थे हैं सर। सुबह पहला पीरियड 8 बजे अगर शुरू होना है तो 2:30-3 बजे तक आप प्रैक्टिकल पढ़ा के में फारग करते थे। 225 क्रेडिट आवर की डिग्री, अब आप 150 क्रेडिट आवर। ये क्या मतलब हम कोई बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं या आप समझते हैं कि पहले जो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया वो ठीक नहीं था? देखिए वो वाला जो निज़ाम था वो ये था कि आपने सुपरवाइज्ड ट्रेनिंग करनी है। ठीक है। वो जो 250 क्रेडिट आवर थे उसमें हर एक लेक्चर के साथ 2 प्रैक्टिकल थे। हाँ सही है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, तो वो 2 प्रैक्टिकल जो है उसको जब आप मल्टीप्लाई करते तो 250 क्रेडिट आवर पे चला जाता था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब फिलासफी ये है कि वो 250 क्रेडिट पढ़ने के बाद उसके बाद वो समझते थे कि अब सारा नॉलेज जो है वो कमुलेट हो गया है। अब ज़िंदगी में हमने मज़ीद इल्म हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। इल्म आ गया है, अब सिर्फ अमल ही करना है। जबकि ये जो फिलासफी है 140 से 150 क्रेडिट आवर की, हाँ। ये टाइम टेबल में 3.5 दिन में ख़त्म हो जाता है हफ्ते में। हाँ आपके पास 2.5 दिन बचे होते हैं। हाँ जी। 6 डेज के वीक में। हाँ जी। तो उनमें ये ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरह से असाइनमेंट लोडेड किया जाए कि वो सेल्फ लर्निंग की तरफ जाए। और सेल्फ लर्निंग का मतलब वो लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जाए। एग्जैक्टली। क्योंकि इल्म जो है उसकी कोई हद नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, मतलब ADPs हैं सर। ये ADP प्रोग्राम्स जो हैं, देखें एग्रीकल्चर एक ऐसी एजुकेशन है, ये इसको आप एजुकेशन कह लें, प्रोफेशन कह लें, पैशन कह लें, स्वाब कह लें, ये हर जगह फिट होती है। अच्छा, ये हैबिट कह लें, हम जो सब्जियात, ये जो किचन गार्डनिंग 3 दफ़ा दिन में है सर, ऐसे ही है। अच्छा, हम अब कौम को कैसे इंगेज करें? एक तो जैसे आपने फरमाया था स्कूल लेवल पे बच्चों की तरबियत ठीक हो गया। दूसरा, अब कॉलेजेस में ADPs में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स, पर्टिकुलरली फूड साइंसेज हो गई, एग्रीकल्चर, किचन गार्डनिंग हो गई, हार्टिकल्चर वाले हम लोग तो ये बातें करेंगे ना जी, इस तरह लैंडस्केपिंग हो गई या ब्यूटिफिकेशन हो गई। तो ADP प्रोग्राम्स में ज़राअत के हवाले से आप कैसे देखते हैं, पोटेंशियल क्या है? देखिए, अभी पंजाब वो एक जो अथॉरिटी है इसका नाम अब बदल गया है। पहले था पंजाब टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम अथॉरिटी। जी जी। उसने एग्रीकल्चर की स्ट्रीम जो है वो 11th ग्रेड से लॉन्च कर दी हुई है। अच्छा। तो अब जिस तरह से पहले प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स ग्रुप था, सो देयर इज ए प्री एग्रीकल्चर ग्रुप। अच्छा। तो प्री एग्रीकल्चर ग्रुप में इन एडिशन टू बेसिक्स, जैसे हमारी किसी ज़माने में प्री एग्रीकल्चर FSC यूनिवर्सिटी में होती थी, 79 तक आखिरी बच्चे चलती रही 79 तक, तो वो अब बोर्ड ने भी लागू कर दी हुई है। अच्छा। मेरी उस पर रेजर्वेशन सिर्फ ये है कि वो उसकी एक स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है, वो सिंपल साइंस लैब नहीं है। हाँ। कि सेंसस मैट्रिक की या FSC की सिंपल साइंस, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब नहीं है। वो एक्चुअली मल्टी डिसिप्लिनरी लैब वर्क है। तो उसके लिए हर स्कूल, हर कॉलेज जो है वो मेरे ख्याल में उसकी सकत नहीं रखता, ना उसके पास ऐसे वसाइल है, ना ही इतनी अच्छी फैकल्टी होगी। हाँ जी। तो फैकल्टी के लिए तो मैं फैकल्टी नहीं होगी। तो ADP जो है ये 2 साल की है। हाँ FSC के बाद तो व्हाई डोंट वी टेक अ स्टेप लाइक है जी, जिसने 2 साल मुकम्मल किए हैं अगले 2 साल किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ ले। राइट। या ऐसे हो कि ये 2 साल जो है, इस वक्त 46 अदारे हैं मुल्क में जो एग्रीकल्चर की डिग्री जी। तो ये 46 इस ऑप्शन को वहां पे लॉन्च किया जाए। मैं वही अर्ज करने लगा था कि जिसने जो ADP प्रोग्राम किया हुआ एग्रीकल्चर का, वो 2 साल में आगे मजीद वहाँ पढ़ के तो देखन को दे, मेरा ख्याल है। इंटरमीडिएट का जो लेवल है वो भी वहाँ हो सकता है। हाँ जी, वो भी हो सकता है मैट्रिक के बाद। एग्जैक्टली। मैट्रिक के बाद जब बच्चे आते हैं इंटरमीडिएट में तो वहाँ ही ADP आ जाए। 46 लोकेशन मौजूद है। अच्छा। और दूसरी बात कि हमारे जो मतलब ज़राअत से जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, हाँ वो इन कॉलेजेस में उनकी एक तो बहुत बड़ी वैकेंसीज निकलेंगी। और ये अदरवाइज भी मेरा ख्याल है कि बड़ा एडविजिबल होगा कि सोसाइटी में चेंज इनकलकेट करने के लिए एक्सपर्ट जो है कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करता है। वो ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे, कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे।
ऐसे ही है, तो इसका मतलब है इट्स अ गुड थिंग। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप माशाल्लाह ये जिस जिम्मेदारी की सीट पे हैं, मतलब जो HEC का पंजाब लेवल पे, एक तो ये पूछना चाहूँगा कि हुकूमत की सीरियसनेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत यकीनन बहुत सीरियस है। वो हुकूमत की उसकी एविडेंस यूँ है कि आप हुकूमत बजट पॉलिसी देती है, पहले ठीक है बजट देती है सर। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो फिर लीडरशिप, सारे को चलाने के लिए हाँ जी, लीडरशिप हाँ जी, लीडरशिप चाहिए। बजट्स हैं और लीडरशिप की पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल, एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात है हाँ, पॉलिटिकल पॉलिटिकल, हाँ। तो वो तो मुझे बड़ी स्ट्रांग है, मैं इसका हिस्सा हूँ। कि वो अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे हो रही हैं, स्कॉलरशिप मेरिट पे मिल रहे हैं। ओके। अच्छा, बजट की एलोकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, अच्छा। स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में भी। अच्छा, उसके अलावा इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा एक प्लेयर है। हाँ। स्कूल एजुकेशन में पहले ही था, अब हायर एजुकेशन में भी है।